एक मिट्टी से वतन की मोहब्बत करा करते थे, एक जमाना हुआ करता था। पर आज चंद पैसों पे लोग ईमान बेच रहे हैं। आज जिस्म बेचने वालों से ज्यादा बुरे ऐसे लोग होते हैं जो ईमान बेच देते हैं। अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो हम कहेंगे इनको फांसी होनी चाहिए। और अगर आज हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से कोई नैरेटिव सेट करके किसी को फंसाया जा रहा है तो उसके लिए भी कानून संज्ञान ले। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों की मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत जानकारी हासिल होनी चाहिए, ताकि देश के लोगों को पता लगे कि भैया क्या चीज सच है और क्या झूठ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हो सकता है फंसाया भी जा रहा हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो। तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज हमारे देश की पुलिस पे, प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने पकड़ा है तो उनके संबंध भी हमें नजर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान में जा रही है, वीडियो बना रही है, वहां के लोगों से मिल रही है, वहां की एम्बेसी के लोगों से मिल रही है। मिलना गलत नहीं है, पर आज आप किस नीयत से मिल रहे हो उसी की जांच हो रही है और पुलिस उसमें काम बहुत बाखूबी कर रही है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत से राज खुलेंगे। इनका अपना नेटवर्क भारत में था 6 लोगों का, वो पकड़ा गया। आप ये भी देखो, ज्योति मल्होत्रा को अकेली थोड़ी ना है, इसके साथ में 4-5 लोग और नेटवर्क में निकले हैं, फोनों के संपर्क हुए हैं, जिसमें पंजाब के भी हैं, जिसमें हरियाणा के नूह के भी लोग हैं। आप समझो इस बात को, जिसमें आज कुल 6 लोग पकड़े गए हैं। 4 उर्दू नाम वाले हैं, एक पंजाबी नाम वाला है और एक हिंदी नाम वाला है। पर आज इन 6 लोगों की जो सरगना थी बनी हुई, वो ज्योति मल्होत्रा थी। दैट्स रीजन कि ज्योति मल्होत्रा को इतना ज्यादा प्रकाश में लाया गया है, ज्योति मल्होत्रा को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि उन सबकी जो बॉस बन के बैठी थी वो ज्योति मल्होत्रा बन के बैठी थी। ये रीजन है। अब वो जांच पे पता लगा कितनी जांच कहां तक जाती है और कहां तक नहीं जाती है। 4 मुसलमानों का भी नाम सामने आया, उनको तो गिरफ्तार किया जाए। तो हमने बोला तो है, मैं आपसे कहता हूँ राज इंदौरी साहब का आपने वो सुना होगा डायलॉग कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। आज वही वाली बात है, सभी की गद्दारी भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आई बात समझ में? आज आप इस बात को समझो कि अगर सबने देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमान सिख सबने अपना बलिदान दिया है, तो आज गद्दारी करने में भी ये सब नाम सामने आ रहे हैं। 6 में से 4 तो मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सरदार है। तो आप इस बात को समझो कि आज जो ये लगातार हम अपने देश को एक मजबूत कहते हैं भाईचारे वाली बात, यहाँ तो गद्दारी में भी भाईचारा निभा दिया। आप ये बात बताओ, यहाँ तो गद्दारी में भी भाईचारा निभा दिया। भाई मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि हम भाई भाई हैं। हम तो सुनते आए थे हिंदू मुस्लिम सिख जाइए आपस में सब भाई भाई, यहाँ तो गद्दारी में भी हिंदू मुस्लिम सिख आपस में एक हो गए हैं। आप इस बात को समझो। तो ये समझना पड़ेगा किस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर एक लोग देश की मिट्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। जिस मिट्टी के लिए लोग मरने को तैयार रहते हैं, आज कफन में लिपट के, तिरंगे में लिपट के घर आते हैं, उस मिट्टी के खातिर आप अपने देश के गद्दारी कर रहे हो, मतलब चंद नोट के टुकड़ों में। ये सोचना पड़ेगा। गद्दारों को किस तरीके की सजा मिलना चाहिए? देखिए, ऐसे देश के गद्दारों को सजाए काला पानी की सजा मिलनी चाहिए। सारी जिंदगी जिंदा रहे और सारी जिंदगी मरते रहे। आप समझो, इनको मारा भी नहीं जाना चाहिए, इनको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। इनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि ये पानी मांगे तो पानी ना मिले, ये रोटी मांगे तो गला सूख जाए, एक हलक में निवाला तक ना जाए। इनकी जिंदगी और मौत बहुत मुश्किल होनी चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए। हर गद्दारी के पीछे मुसलमानों का ही नाम क्यों आता है? आपने देखा पहलगाम में भी जो हमला हुआ पाकिस्तान ने किया। तो आप पाकिस्तान को भारत से भी जोड़ रहे हो, आपका सवाल ही गलत है। हाँ ठीक है, भारत के अंदर जो गद्दार निकले हैं, 4 मुसलमान निकले हैं, हम उस चीज को कोई वो नहीं कर रहे। एक पंजाब को और भी निकला, सेना की वर्दी सिलता था। आप समझो इस बात को, जाकिर नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, वो भी निकला, उत्तराखंड का रहने वाला 27 साल का लड़का, वहां सेना की वर्दी सिलता था, वो भी गद्दार निकला। आज बहुत सारे रीजन ये है कि आज बहुत सारी मुस्लिम आबादी के लोगों की पाकिस्तानियों में शादियां हो रखी हैं। आप इस बात को समझो, उनके संपर्क है वहां पे आने जाने वाले। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके संबंध वहां के लोगों से मिल जाते हैं और फिर वहां के लोग ऐसे लोगों को, भोले वाले लोगों को फंसाने का काम करते हैं। और आज देश में गरीबी भुखमरी इतनी है कि लोग नोटों पे अपना ईमान बेच रहे हैं, धर्म बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं। तो क्या हमेशा से जो पाकिस्तान के जो लोग उनको आने के लिए बंद कर दिया जाता कि ना कोई रास्ता ही ना हो? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत में मुसलमानों की कमी है जो यहाँ की बेटियां वहां ब्याही जा रही है। आप ये बात बताओ, क्या बहुत बहुत सुनहरा? अरे सऊदी में आप ब्याहो तो हम माने, हाँ भाई सऊदी में गई है भाई लड़की अगले की। एक भूखा नंगा मुल्क ही मिला पाकिस्तान में ब्याहने को। क्या भारत के मुसलमान लूले लंगड़े भाई हैं? आप मुझे इतनी बार बता दो, बुरा मानने की बात है, सच्ची बात है भाई। क्या भारत में 35 करोड़ की आबादी हो रही है, 35 करोड़ की आबादी में यहाँ की 35 औरतों को क्या मुसलमान नहीं मिलते? जो करवानी शादी वहीं जाके करवानी है, और वहां वालियों को भी यहाँ वाले पसंद आ रहे हैं। तो ये जो आप समझो ससुराल और मायका बना रखा है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, ये खत्म होना चाहिए। जिनकी शादी होगी होगी, हम ये नहीं कह रहे उनको वापस भेजो, हम तो उसके भी खिलाफ थे। एक बार उनके बच्चों के साथ जो जाए वहां बसा दो, आइंदा दोबारा कोई वीजा नहीं लगेगा, कोई मतलब नहीं होगा। क्या हमेशा के लिए वीजा रद्द कर दिया जाए? एक बार जिनकी शादियां हो गई है वो जो जहाँ है वो वहीं रहे, ना इधर आएगी ना यहाँ से वहां जाएगी। ये कहानी होनी चाहिए और आइंदा नई शादियों पे रोक लगनी चाहिए। आपस में 2 दुश्मन देश हैं तो शादी का कोई मतलब नहीं है, यही करो। तो सीमा हैदर जो बिना वीजा के आज 1.5 साल से उनका बच्चा भी हुआ, इस पे तो सरकार वो सरकारी मोहर लगा के बैठी है, उसकी तो फाइल ही राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। आप छोड़ो उस बात को, उसका तो सरकार का संरक्षण है, वो एक अलग नैरेटिव चला जाएगा। अगर आप उस मुद्दे पे बात करोगे तो इसका विरोध तो लोग लगातार करते आ रहे हैं। पर आज फिर वही वाली बात है कि उसने हिंदू से शादी करी है तो वहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा देखा जा रहा है, पर राष्ट्र सुरक्षा देखी नहीं जा रही। ये तो सरकार की कमी है। तो सीमा हैदर को भी तो पाकिस्तान जाना चाहिए ना? मैं कहता हूँ उसकी फाइल राष्ट्रपति के पास है, हमारे और आपके कहने से क्या होगा? एक सीमा हैदर को आड़ बना करके बाकियों को छूट तो नहीं मिलनी चाहिए ना। आप ये बात बताओ।
हाँ, सीमा हैदर का मुद्दा है, हम उसके खिलाफ है। हम तो कहते हैं उसको भी पाकिस्तान भेजो, पर उसका ये मतलब तो नहीं उसको आड़ बना करके 200 आदमी और शादी ब्याह करना शुरू कर देंगे। वहां तो सरकार से सवाल करो, अपने देश की सरकार को घेरो आप लोग। कहा ये जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा तो सिर्फ पाकिस्तान घूमने गए थे, फूड ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करने गए थे, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो तो तहकीकात में सामने आ ही जाएगा। हम तो खुद कह रहे हैं 5 दिन की न्यायिक हिरासत ली गई है और उसको पूछताछ होगी, पकड़ा जाएगा, सब कुछ होगा। उसके पिताजी का बयान आया है कि मेरी बेटी का जब वीजा लगा था तो पूरी जानकारी ली गई थी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, पूरी इंक्वायरी हुई थी, 2 बंदों ने गवाही दी थी, बहुत कुछ उसके पिताजी ने भी बोला है। तो मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, क्या है क्या नहीं है, तो जांच में सामने आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज की डेट में कहना यह पड़ेगा कि आज हमें फूड ब्लॉगिंग के लिए भी पाकिस्तान क्यों जाना पड़ा। संबंध तो दे, वहां की एम्बेसी से संबंध है, वहां मरियम शरीफ से मिल रही हैं, वहां के दानिश से शादी और इनका कुछ घरेलू संबंध निकल के आ रहा है, उससे शादी तक की खबरें सुनने को आ रही हैं। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी किस तरीके से हमारे देश के अंदर एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि लगातार लोग देश से गद्दारी करने को तैयार बैठे हैं चंद नोटों के टुकड़ों के खातिर। तो फूड ब्लॉगरों को भी अब ये आप लोग तय करिए कि किस कंट्री में जाना है, किस राज्य में आपको जाना है। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि भैया पाकिस्तान से संबंध किसी भी तरीके से ना सरकार को रखने चाहिए ना लोगों को रखने चाहिए। हम तो एक ही बात कहेंगे, आज की डेट में अगर आपको लग रहा है कि किसी देश से हमें दुश्मन है, कोई देश से हमें खतरा है, तो उस गली जाने क्यों जाना, आप न्योते क्यों देते हो। हम तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान से व्यापार भी बंद कर दो, भूखा नहीं मरेगा भारत में, कोई दूसरा हमें देगा। अगर आज तुम्हारी बीवी तुम्हें रोटी नहीं देगी तो भूखे नहीं मर जाओगे, होटल से खा लोगे। आगे समझ में इतनी बात, ये कोई जो वो नहीं है। आज इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। ये नहीं है कि पाकिस्तान से हमारी रोटी चल रही है या पाकिस्तान के मार्च चल रही है। जब हमें पता है लगातार एक आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो छूट देने का सिस्टम खत्म करो ना, क्योंकि उसी के बहाने लोग आया जाई करते रहते हैं। कोई कहता है मैं पाकिस्तान से आया, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, आप नहीं रोक सकते भैया, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आप बताओ इस बात को। तो आज यूएनए को चाहिए ये बात, यूनाइटेड नेशन को चाहिए, जो आज पूरे देश की सरपंच है, मुखिया है पूरे विश्व की, उसको चाहिए कि पाकिस्तान का बायकॉट किया जाए। और इसी को लेकर के हमारा डेलीगेशन बना है। अभी आपको पता होगा मोदी सरकार ने डेलीगेशन बनाया, भारत सरकार ने 48 उसके अंदर जो है सांसद चुने गए हैं, जो विदेशों में जाके पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलेंगे, सबूत पेश करेंगे, ताकि हम एक समर्थन जुटाएंगे। और उस 11 साल में जो मोदी जी नहीं कर सके, हमें उम्मीद है कि वो 48 सांसद जुड़ कर पाएंगे, क्योंकि वो विदेशों में जाकर के पाकिस्तान का असली चेहरा सामने रखेंगे।